ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 12 जनवरी 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, पढ़ाई और दैवी करेक्टर्स का रजिस्टर रखो। पढ़ाई और दैवी करेक्टर्स का रजिस्टर रखो। रोज चेक करो कि हमसे कोई भूल तो नहीं हुई। रोज चेक करो कि हमसे कोई भूल तो नहीं हुई। बाबा कहते मीठे बच्चे, पढ़ाई और दैवी करेक्टर्स का रजिस्टर रखो। रोज चेक करो कि हमसे कोई भूल तो नहीं हुई। आज का प्रश्न, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से राजाई का तिलक प्राप्त कर सकते हो? तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से राजाई का तिलक प्राप्त कर सकते हो? किस पुरुषार्थ से, माना ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करें जो राजाई का तिलक प्राप्त हो जाए? किस पुरुषार्थ से राजाई का तिलक प्राप्त कर सकते हैं? उत्तर एक, सदा आज्ञाकारी रहने का पुरुषार्थ करो। एक, सदा आज्ञाकारी रहने का पुरुषार्थ करो। जो आज्ञा मिले उसको पालन करना। आज्ञा मिली, समझा हाँ हम पालन करें, पर किया ही नहीं, फिर आज्ञा क्यों ली? इसलिए कई बार बाबा आज्ञा उसी को देता है जो पालन कर सकता। पर हम सब ब्राह्मण बच्चों को तो आज्ञा मिली हुई है ना, कि हमें कैसा रहना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, कैसा हमारा चिंतन होना चाहिए, कैसी हमारी एक्टिविटी होनी चाहिए। हर एक को आज्ञा मिली है ना। चाहे कोई गृहस्थ में रहता है उसको भी मिली है ना। चाहे को समर्पित है उसको भी मिली है ना, मिली है ना। सदा आज्ञाकारी रहने का पुरुषार्थ करो अगर राजाई तिलक लेना है तो। संगम पर फरमान बरदार का टीका दो तो राजाई का तिलक मिल जाएगा। संगम पर फरमान बरदार का टीका दो तो राजाई का तिलक मिल जाएगा। बेवफादार अर्थात आज्ञा को ना मानने वाले राजाई का तिलक नहीं प्राप्त कर सकते। बेवफादार अर्थात आज्ञा को ना मानने वाले राजाई का तिलक नहीं प्राप्त कर सकते। तो क्या रहो? आज्ञाकारी, वफादार। दूसरा, कोई भी बीमारी सर्जन से छिपाओ नहीं। कोई भी बीमारी सर्जन से छिपाओ नहीं। छिपाएंगे तो पद कम हो जाएगा। छिपाएंगे तो पद कम हो जाएगा। बाप जैसा प्यार का सागर बनो। बाप जैसा प्यार का सागर बनो तो राजाई का तिलक मिल जाएगा। बाप जैसा प्यार का सागर बनो तो राजाई का तिलक मिल जाएगा। बाबा कैसा है? हर एक चाहता है कि मैं जो भूल करूं बाबा वो भूल जाए। ठीक, हम जो कहें बाबा वैसा ही करे।
पर बाबा जैसा कहे हम वैसा करते हैं कि नहीं। बाबा जो कहे हम वैसा करें, ये था प्लान, उल्टा हो गया। जरूरत से ज्यादा अपने आप को समझदार ना समझें, क्योंकि अभी भी समझ मिलनी बाकी है। अभी भी भूले करते हैं, माना समझ अभी भी बाकी है। इसलिए तो किस पुरुषार्थ से राजाई का तिलक प्राप्त हो सकता है? एक, सदा आज्ञाकारी रहने का पुरुषार्थ करो, संगम पर फरमान बरदार का टीका दो, तो राजाई का तिलक मिल जाएगा। बेवफादार अर्थात आज्ञा को ना मानने वाले राजाई का तिलक नहीं प्राप्त कर सकते। दूसरा, कोई भी बीमारी सर्जन से छिपाओ नहीं, छिपाएंगे तो पद कम हो जाएगा। बाप जैसा प्यार का सागर बनो तो राजाई का तिलक मिल जाएगा। हर कोई चाहता है मैं राजा बनूं, पर राजा जैसे कैरेक्टर संगम पर दिखाने हैं, सत्युग में तो ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, ये सारे दैवी गुण जो हैं, पढ़ाई से क्या सीख रहे हैं, वो सारे संगम पर दिखाने हैं, तो राजाई का तिलक मिलता है। आज्ञाकारी सत्युग में नहीं, संगम पर बनना है। जो आज्ञा मिली है उसके हिसाब से चलना संगम पर है। बेवफादार नहीं बनना है, वफादार बनना है। फर्क तो रहता ही है। कहाँ नंबर 1, कहीं कहते हैं कि हम नंबर 1 क्यों नहीं आ सकते? वो आप अपना पुरुषार्थ देख लें। बाबा ने तो समझानी एक समान दी है। ये सब नंबर वार क्यों है? क्योंकि ये समझते नंबर वार है, पुरुषार्थ भी इनका नंबर वार। बाबा ने समझानी एक रस भी है, वफा करनी भी सिखाई है, आज्ञा माननी भी सिखाई है, पर धारण करनी तो आपके ऊपर निर्भर करता है ना। कोई और थोड़ा जबरदस्ती धारण करा सकता है, भगवान तक नहीं करा सकते। यही तो आपका अपना कर्म है जो आपको करना है। इसलिए आज्ञाकारी रहने का पुरुषार्थ करो, फरमान बरदार का टीका दो, तो राजाई का तिलक मिलेगा। बेवफादार माना आज्ञा को ना मानने वाले, तो तिलक नहीं मिल सकता। कोई भी बीमारी सर्जन से छुपाओ नहीं। कहीं कहते हैं हमने तो बीमारी बता दी, ठीक है, तो इलाज भी बताया होगा, कुछ परहेज भी बताई होगी, कोई खुराक भी दी होगी। आपने बीमारी बता दी, भगवान ने भी तो कुछ आगे ट्रीटमेंट के लिए कोई दवाई दी होगी, उसको भी तो अप्लाई करना, आज्ञा मानना है। वो ही नहीं किया, मूझ गए। फिर सोचेंगे हम तो सच सच बताते, पर सच के आधार पर आगे के लिए भी तो कुछ है नहीं है। बस हमने बता दिया, हमारा पाठ पूरा हो गया, पर उन्होंने क्या आज्ञा दी वो भी तो पालन करनी है। इसलिए कहा बीमारी सर्जन से छिपाओ नहीं, छिपाएंगे तो पद कम हो जाए। बाप जैसा प्यार का सागर बनना है। कैसे मना? आत्माएं बन जाती हैं। आत्माएं सागर के समान क्यों नहीं बन पाती? वैसा चिंतन ही नहीं आता जैसा बाप का चिंतन है। हर कोई एक दूसरे को देखता रहता है, तो प्यार का सागर कहाँ से बनेगा? एक दूसरे के हिसाब से ही चलता है। प्यार के सागर का प्यार देखा है? सोच के तो देखो कैसा प्यार है उसका। बदला लेने की वृत्ति बोलता है। प्यार का सागर ऐसा कभी नहीं है। वो तो आप पल भर में अगर कह देते हो, मान लेते हो कि हाँ बाबा ऐसी भूल हुई, तो बाबा क्या करेंगे? मार पड़ेगी क्या आपको? कोई बदला लेंगे बाबा? कहेंगे आगे के लिए सावधान रहना। बस बहुत फर्क है आपकी सोच में और परमात्मा की सोच, और आपको उनकी सोच तक जानना है, तब तो सब कुछ समझ में आना है। ऐसे कुछ समझ नहीं आता। ओके, ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, पढ़ाई माना समझ। तुम बच्चे समझते हो ये पढ़ाई बहुत सहज और बहुत ऊंची है और बहुत उच्च पद देने वाली है। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि ये पढ़ाई हम विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने वालों को बहुत खुशी होनी चाहिए। कितनी ऊंची पढ़ाई है। ये वही गीता एपिसोड भी है, संगम युग भी है,
तुम बच्चे अब जगे हो, बाकी सब सोए पड़े। गायन भी है, माया की नींद में सोए पड़े हैं, तुमको बाबा ने आकर जगाया है। सिर्फ एक बात पर समझाते हैं, मीठे बच्चे, याद की यात्रा के बल से तुम सारे विश्व पर राज्य करेंगे। जैसे कल पहले किया था, ये स्मृति बाप दिलाते हैं। बच्चे भी समझते हैं हमें स्मृति आई, कल्प कल्प हम इस योग बल से विश्व का मालिक बनते हैं, और फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। किए हैं, देखो कल पहले किए थे, फिर से करने पड़ेंगे ना। तो दैवी गुण भी धारण किए हैं। योग पर ही पूरा ध्यान देना है। इस योग बल से तुम बच्चों में ऑटोमेटिकली दैवी गुण आ जाते हैं। जब आप योग की तरफ ध्यान देते हो तो गुण भी इमर्ज हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। वरना इतनी सी बात आपका योग खत्म कर देती है। बात कितनी, इतनी सी छोटी सी बात आपका योग लगने नहीं देती है। कारण क्या बना? तो आप योग की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, आप बात की तरफ ध्यान दे रहे हो। जिसकी तरफ आपका ध्यान है वही तो आपके दिलो दिमाग पे छाया रहेगा। आपका ध्यान बाप की तरफ होगा तो दिन हो या रात, सारा दिन आपके ख्यालात में बाबा रहेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हर छोटी छोटी बात आपके ही सामने आएगी और आप सोचेंगे मेरे सामने बातें बहुत आती हैं। बातें इसीलिए आती हैं क्योंकि आपका ध्यान बाप की तरफ तो है ही नहीं, छोटी छोटी बातों की तरफ है। क्योंकि ये छोटी छोटी बातें आपके दैवी गुण को बिल्कुल प्रत्यक्ष नहीं होने देती। योग होगा तो जजमेंट सही होगी और दैवी गुण प्रत्यक्ष होंगे, भी तो देवता बने। वरना बात कितनी सी होती है, छोटी सी। समय में इतनी ताकत है कि वो बात को भुला देता है। लेकिन भगवान में कितनी ताकत है, वो वही बच्चा कर पाएगा जो भगवान के साथ रहता है। उसका बात पर बिल्कुल असर नहीं करता। वरना तो छोटी छोटी बातें दैवी गुण धारण करने नहीं देती है। क्योंकि योग लगता ही नहीं, बातें ही छाई रहती हैं बुद्धि में। ऐसे क्या, वैसे क्या, ये क्यों किया, वो क्यों किया, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, कभी आपने ऐसा सोचा? क्या राइट है आपको? आपको तो श्रीमद् प्रमाण सोचना चाहिए, पर आप सोचते ही नहीं, बातों में चले जाते हैं। तो योग खत्म। तो योग पर ही पूरा ध्यान देना है। इस योग बल से तुम बच्चों में ऑटोमेटिकली दैवी गुण आ जाते हैं। बरोबर ये इम्तिहान है ही मनुष्य से देवता बनने का। मनुष्यों के पास बातें ही बातें, देवताओं के पास दैवी गुण है, वो प्रत्यक्ष स्वरूप में है। लेकिन पढ़ाई तो हम पढ़ रहे हैं ना, तो समझ तो हमें मिल रही है। तुम यहाँ आए हो योग बल से मनुष्य से देवता बनने के लिए, और यह भी जानते हो कि हमारे योग बल से सारा विश्व पवित्र होना है। पवित्र था, अब अपवित्र बनना है। सारे चक्र के राज को तुम बच्चों ने समझा है और दिल में भी है। भल कोई नया हो तो भी ये बातें बहुत सहज है समझने की। तुम देवता पूज्य थे, फिर पुजारी तमो प्रधान बने, और कोई ऐसे भी बतला ना सके। बाप क्लियर बताते हैं कि वह है भक्ति मार्ग और यह है ज्ञान मार्ग। भक्ति पास्ट हो गई, पास्ट की बात चित्तवो नहीं। ऐसा हुआ, ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, ये सब पास्ट की बातें हैं, इसको चित्तवो नहीं। माना इस पे बुद्धि ना अटकाओ, वो तो गिरने की बात है। बाप अब चढ़ने की बातें सुना रहे हैं। बच्चे भी जानते हैं हमको दैवी गुण धारण करने हैं जरूर। रोज चार्ट लिखना चाहिए। हम कितना समय याद में रहते हैं? हमसे माना हमारे से क्या क्या भूले हुई। भूल की भारी चोट भी लगती है। उस पढ़ाई में भी कैरेक्टर्स देखे जाते हैं, इसमें भी कैरेक्टर देखा जाता है। बाप तो तुम्हारे कल्याण के लिए ही कहते हैं, उसमें भी रजिस्टर रखा जाता है। पढ़ाई कितना अच्छे से पढ़ता है, कैरेक्टर्स कैसे हैं, ऐसे रखा जाता है उस पढ़ाई में भी। यहाँ भी बच्चों का दैवी कैरेक्टर बनाना है। भूल ना हो ये संभाल करनी है।
मेरे से कोई भूल तो नहीं हुई, है ना। अपने ऊपर इतनी खबरदारी होनी चाहिए, स्वयं के ऊपर, दूसरे के ऊपर नहीं। दूसरे की भूल सुनाने वाला खुद अपने आप में बहुत ज्यादा भूल करता है, वो दूसरों की भूल पर बड़ा ध्यान रखता है। वो अपने आप को क्या इसने अभूल समझ लिया है। इसलिए ऐसा मत करो, चेकिंग अपनी करो, मेरे से कोई भूल तो नहीं। इसलिए कचहरी भी करते हैं, और कोई स्कूल आदि में कचहरी नहीं होती। अपने दिल से पूछना है। बाप ने समझाया है, माया के कारण कुछ ना कुछ अवज्ञाएं होती रहती है। माया है ना, साथ तो लेके चलते हो उसको, उसकी दृष्टि से देखते हो चीजों को। बाप क्या दिखाना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है, उस दृष्टि से चीजों को नहीं देखते, माया की दृष्टि से देखते हो। इसलिए अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर लेते, भूले होती रहती। शुरू में भी कचहरी होती थी, बच्चे सच बताते थे, बाप समझाते रहते, अगर सच ना बताया तो वह भूले वृद्धि को पाती रहेंगी। उल्टा और भूल का दंड मिल जाता है। भूल ना बताने से फिर ना फरमान बरदार का टीका लग जाता है, फिर राजाई का तिलक मिल ना सके। आज्ञा नहीं मानते हैं, बेवफादार बनते हैं तो राजाई पा नहीं सकते। सर्जन भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। सर्जन से अगर बीमारी छिपाएंगे तो पद भी कम हो जाएगा। सर्जन को बताने से कोई मार तो नहीं पड़ती है ना। आपने सर्जन को बताया, कोई मार तो नहीं पड़ती है ना। बाप सिर्फ कहेंगे सावधान, फिर अगर ऐसी भूल करेंगे तो नुकसान को पाएंगे, पद बहुत कम हो जाएगा। वहां तो नेचुरल दैवी चलन होगी, यहाँ पुरुषार्थ करना है, घड़ी घड़ी फेल नहीं होना है। बाप कहते बच्चे जास्ती भूल ना करो। बाप बहुत प्यार का सागर है, बच्चों को भी बनना है। यथा बाप तथा प्रजा, यथा राजा रानी तथा प्रजा। बाबा तो राजा है नहीं, तुम जानते हो बाबा हमको आप समान बनाते। बाप की जो महिमा करते हैं वे तुम्हारी भी होनी चाहिए ना। जैसे बाबा के लिए सब फील करते हैं, आपके लिए भी होना चाहिए। बाबा समान बनना है। माया बड़ी प्रबल है, तुमको रजिस्टर रखने नहीं देती है। माया के फंदे में तो पूरे फंसे हुए हो। माया की जेल से तुम निकल नहीं सकते हो, सच बताते नहीं हो। तो बाप कहते हैं एक्यूरेट याद का चार्ट रखो। सुबह को उठ बाबा को याद करो, बाप की महिमा करो। बाबा आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो तो हम आपकी महिमा करेंगे। भक्तिमान में कितनी महिमा गाते हैं, उनको तो कुछ भी पता नहीं। देवताओं की महिमा है नहीं, अब महिमा है तुम ब्राह्मणों की। सबको सदगति देने वाला भी है, एक बाप है। वे क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है, सर्विस भी करते हैं और बच्चों को समझाते भी हैं, प्रैक्टिकल में कहते हैं। वो तो सिर्फ भगवानुवाद सुनते रहते हैं शास्त्रों से, गीता पढ़ते आते हैं, फिर उनसे मिलता क्या है। कितना प्रेम से बैठ पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, पता नहीं पड़ता है कि इनसे क्या होगा। ये नहीं जानते कि हम नीचे ही सीढ़ी उतर रहे हैं। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनना ही है। ड्रामा में नूंद ही ऐसी है। इस सीढ़ी का राज सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। शिव बाबा ही ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं, ये भी इनसे समझकर फिर तुमको समझाते हैं। मूल बड़ा टीचर, बड़ा सर्जन तो बाप ही है, उनको ही याद करना है। ऐसे नहीं कहते कि ब्राह्मणी को याद करो, याद तो एक की रखनी है। कभी भी किसी के साथ मोह नहीं रखना है। एक बाप से ही शिक्षा लेनी है, निर्मोही भी बनना है। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य ये तो खत्म हुई पड़ी है। इसमें लव व शक्ति कुछ भी नहीं। इतने बड़े बड़े महल आदि बनाते रहते हैं, उनको यह भी पता नहीं कि यह पुरानी दुनिया की बाकी कितना समय है। तुम बच्चे अब जगे हो, औरों को भी जगाते हो। बाप आत्माओं को ही जगाते, घड़ी घड़ी कहते अपने को आत्मा समझो। शरीर समझते हो तो जैसे सोए पड़े हो। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। आत्मा पतित है तो शरीर भी पतित मिलता है, आत्मा पावन तो शरीर भी पावन मिलता है।
बाप समझाते तुम ही इस देवी देवता घराने के थे, फिर तुम ही बन जाएंगे। कितना सहज है। ऐसे बेहद के बाप को हम याद क्यों नहीं करेंगे? हम क्यों नहीं याद करते? क्यों नहीं करेंगे? सुबह उठकर भी बाप को याद करो, बाबा आपकी तो कमाल है, आप हमको कितना ऊंच देवी देवता बनाकर फिर निर्वाण धाम में बैठ जाते हो। इतना ऊंच तो कोई बना ना सके, आप कितना सहज कर बतलाते हो। बाप कहते जितना टाइम मिले काम काज करते हुए भी बाप को याद कर सकते हो। याद ही तुम्हारा बेड़ा पार करने वाली है, अर्थात कलयुग से उस पार शिवालय में ले जाने वाली है। अब शिवालय को याद करना है। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग, तो दोनों की याद आती है। शिव बाबा को याद करने से हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अब ये पढ़ाई है ही ना नई दुनिया के लिए, तो बाप भी नई दुनिया स्थापन करने आते हैं। जरूर बाप आकर कोई तो कर्तव्य करेंगे ना। तुम देखते भी हो, मैं पार्ट बजा रहा हूँ ड्रामा के प्लान अनुसार। तुम बच्चों को 5000 वर्ष पहले वाली याद की यात्रा और आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष के बाद बाबा हमारे सम्मुख आता है। आत्मा ही बोलती है, शरीर नहीं बोलेगा। बाप बच्चों को शिक्षा देते हैं आत्मा को ही प्योर बनना है। अब आत्मा को एक ही बार प्योर होना होता है। बाबा कहते मैंने अनेक बार तुमको पढ़ाया, फिर भी पढ़ाऊंगा, है ना। ऐसा कोई सन्यासी तो कह ना सके। बाप भी कहते बच्चे मैं ड्रामा के प्लान अनुसार पढ़ाने आया हूँ, फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही आकर पढ़ाऊंगा। जैसे कल्प पहले तुमको पढ़ाकर राजधानी स्थापन की थी, अनेक बार तुमको पढ़ाकर राजा स्थापन की। ये कितनी वंडरफुल बात बाप समझते हैं, है ना। श्रीमत कितनी श्रेष्ठ है। अब श्रीमत से ही तो हम विश्व के मालिक बनते हैं ना। बहुत बड़ा मर्तबा है। कोई को बड़ी लॉटरी मिलती है तो माथा खराब हो जाता है ना। कोई तो चलते चलते होपलेस हो जाते हैं, हम पढ़ नहीं सकते, हम विश्व की बादशाही कैसे लेंगे। तो तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, है ना। बाबा कहते हैं अतीन्द्रिय सुख और खुशी की बातें मेरे बच्चों से पूछो, है ना। बाबा तो ये कहते हैं कि अगर किसी को पूछना हो अतीन्द्रिय सुख किसे कहते हैं और खुशी की बातें क्या होती है, मेरे बच्चों से पूछो। तुम जाते हो सबको खुशी की बातें सुनाने, है ना। तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म भो गुलाम बने हो। अब गाते भी है ना, मैं गुलाम तेरा, है ना। समझते अपने को नीच कहना, छोटा होकर चलना अच्छा है, ऐसा समझते हैं। अब देखो आप कौन हो, बाप कौन है ना। देखो बाप कौन है, देखो बाप कौन है, उनको कोई जानते ही नहीं। उनको भी सिर्फ तुमने जाना है। बाबा कैसे आकर सबको बच्चा बच्चा कैसे समझाते हैं। ये आत्मा और परमात्मा का मेला है। उनसे हमको स्वर्ग की बादशाही मिलती है, बाकी गंगा स्नान आदि करने से कोई स्वर्ग की राजाई नहीं मिलती है। और गंगा स्नान तो बहुत बार किया। यूं तो पानी सागर से आता है, परंतु ये बरसात कैसे पड़ती है इनको भी तो कुदरती कहेंगे। इस समय बाप तुमको सब कुछ समझाते हैं। धारणा भी आत्मा ही करती है ना कि शरीर। तुम फील करते हो बाबा ने हमको क्या से क्या बना दिया है ना। फील करते हो, करते हो फील बाबा ने हमको क्या से क्या बना दिया है। अब बाप कहते बच्चे अपने पर रहम करो, कोई अवज्ञा ना करो, दे अभिमानी मत बनो। दे अभिमान ना तुमको सिर पर चढ़ जाता है। दे अभिमानी मत बनो, मुफ्त अपना पद कम कर देंगे। टीचर तो समझाएंगे ना। तुम जानते हो बाप बेहद का टीचर है। अब दुनिया में तो कितनी ढेर भाषाएं हैं। कोई भी चीज छपती है ना तो सब भाषाओं में छपानी चाहिए। अब कोई लिटरेचर छपाते हैं तो सबको एक एक कॉपी भेज दो, एक एक कॉपी लाइब्रेरी में भेज देनी चाहिए। अब खर्चे की तो बात नहीं, बाबा का भंडारा बहुत भर जाएगा। पैसा अपने पास रख कर क्या करेंगे, है ना। घर तो नहीं ले जाएंगे। अब अगर कुछ घर ले जाए तो परमात्मा के यज्ञ की चोरी हो जाए, है ना। अगर कुछ घर ले जाए तो परमात्मा के यज्ञ की चोरी हो जाए। तौबा तौबा, ऐसी बुद्धिशल किसी की ना, है ना। जो भगवान के घर से कुछ उठा के अपने घर ले जाए, है ना। तौबा तौबा, ऐसी बुद्धिशल किसकी ना। परमात्मा के यज्ञ की चोरी।
उन जैसा महान पाप आत्मा कोई हो न सके। इतनी अदम गति हो जाती है। बाप कहते ये सब ड्रामा में पार्ट है, तुम राजाई करेंगे वे तुम्हारे सर्वेंट बनेंगे। सर्वेंट बिगैर रजाई कैसे चलेगी? अब कल्प पहले भी ऐसी स्थापना हुई थी। बात समझ में आई? अब आप कहते अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो, दैवी गुण धारण करो। क्रोध करना दैवी गुण नहीं है, वे आसुरी गुण हो जाते हैं। कोई क्रोध करे तो चुप कर देना चाहिए, रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए। हर एक की चरण से समझ सकते हैं, अवगुण तो सब में है। जब कोई क्रोध करते हैं तो उनकी शक्ल तांबे जैसी हो जाती है, तांबे जैसी, मुख से बम चलाते हैं, अपना ही नुकसान कर देते हैं, पद भ्रष्ट हो जाएगा। समझ होनी चाहिए। बाप कहते जो पाप कर्म करते हो वह लिख दो, बाबा को बताने से माफ हो जाएगा, बोझ हल्का हो जाएगा। जन्म जन्मांतर से तुम विकार में जाने लगे, इस समय तुम कोई पाप कर्म करेंगे तो 100 गुना हो जाएगा। बाप के आगे भूल की तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। बाप के आगे भूल की माना बाबा बैठा है, बाबा के सम्मुख बैठे हैं, बाबा के पास जाते हैं, तो बाप के आगे माने जब से बाप आए तब से बाप के बने हैं, तो बाप के आगे भूल की तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। किया और बताया नहीं तो और ही वृद्धि हो जाएगी। बाप तो समझेंगे कि अपने को नुकसान नहीं पहुंचा। बाप बच्चों की बुद्धि सालिम बनाने आए, माना अच्छी बुद्धि। जानते हैं ये कैसा पद पाएंगे, वह भी 21 जन्मों की बात है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनका स्वभाव बहुत मीठा चाहिए। कोई झट बाप को बतलाते हैं बाबा ये भूल हुई, बाबा खुश होते हैं। भगवान खुश हुआ तो और क्या चाहिए, है ना? तुमने कोई भी बोलो झट बताया बाबा हमसे ये भूल हुई, है ना? ये तो बाप टीचर गुरु तीनों ही है, नहीं तो तीनों ही नाराज होंगे। अगर भूल नहीं बताएंगे, अब कई कहते हैं कि बाबा हमसे नाराज हो गए हैं क्या? अगर भूल ही नहीं बताएंगे तो बाबा का जो आपके ऊपर एक जिसे कहते हैं आपने नहीं ब्लाइंड फेथ किया है, बाप ने किया हुआ है। बाप ने अपने बच्चों पर विश्वास किया हुआ है। अगर उस विश्वास से नहीं चलते हो, श्रीमत का पालन नहीं करते हो, तो ये वो नाराजगी नहीं है जैसे आप लोग होते हो। बाबा की नाराजगी क्या है कि बाबा का आप पर वो जो एकदम बाबा कहते हैं ना कि ये मेरा बच्चा राजा बनेगा, वो बाबा ऐसे समझ लेते हैं कि चलो ड्रामा प्लान अनुसार जो भी ये पद पाए। पर बाबा की नाराजगी वो नहीं है जैसे आपकी है। आप मनुष्य आत्माओं की है, किसी की बात बुरी लगी मुंह फुला लिया, बात ही नहीं करी। ऐसे वाले ये है मनुष्य आत्मा की नाराजगी। कहीं पूछते हैं बाबा नाराज तो नहीं हो जाएंगे? अगर सच सच बताया है और पुरुषार्थ पर आगे ध्यान दोगे, बाप कभी नाराज नहीं होता। लेकिन बाबा राज जानता है, इसलिए वो तुम्हें फिर नहीं कहता है, तुम पर जोर नहीं देता है, पर समझाता फिर भी तुमको है। समझने की कोशिश करो किस शब्द का क्या मतलब है। भगवान कभी नाराज नहीं होता है, लेकिन अगर आप पुरुषार्थ सही ढंग से नहीं करते तो आप अपने पुरुषार्थ से या तो भगवान को खुश करते हो या आपकी दुनिया का ही शब्द है नाराज करते हो। माना भगवान फिर ड्रामा प्लान अनुसार आपको देखते हैं, बस है वो प्यार का सागर, फिर भी मेहनत करते हैं। ऐसा है बाबा हमारा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, श्रीमत पर चल, अपनी बुद्धि सालिम रखनी है, माना अच्छी रखनी है। देखो गलत चीजें देखी, ये देखा, बुद्धि खराब कर ली अपनी, उससे कुछ नहीं हासिल होने वाला। अपनी बुद्धि सालिम रखनी है, हर चीज अच्छे से अच्छी है। ड्रामा में कोई भी सीन आपके सामने आता है अच्छा होता है, लेकिन आपकी कर्म खराब है तो फिर इसलिए उसे बुरा ही करोगे आप। श्रीमत पर चल, अपनी बुद्धि सालिम माना अच्छी रखनी है, कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है, कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। क्रोध में आकर मुख से बॉम्ब नहीं निकालना है, चुप रहना है। और चुप कैसे रहना है, माना ऐसे वाला नहीं अंदर अंदर ही बॉम्ब खा गए, मुंह पे ही लगा हुआ, ऐसे वाला नहीं। चुप रहना माना समझना है कि हर एक का अपना, कोई बात, चलो सहजता से उस चीजों को लेना। श्रीमत पर चल, अपनी बुद्धि सालिम रखनी है, माना अच्छी रखनी है, कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है, क्रोध में आकर मुख से बॉम्ब नहीं निकालना है, चुप रहना है। दूसरा पॉइंट, दिल से एक बाप की महिमा करनी है, दिल से एक बाप की महिमा करनी है। इस पुरानी दुनिया से आसक्ति व प्यार नहीं रखना है, इस पुरानी दुनिया से आसक्ति व प्यार नहीं रखना है। बेहद का वैरागी और निर्मोही बनना है, बेहद का वैरागी और निर्मोही बनना है। आज का वरदान, अपने अव्यक्त शांत स्वरूप द्वारा वातावरण को अव्यक्त बनाने वाले साक्षात मूर्त भव। अपने अव्यक्त शांत स्वरूप द्वारा वातावरण को अव्यक्त बनाने वाले साक्षात मूर्त भव। जैसे सेवाओं के और प्रोग्राम बनाते हो, ऐसे सवेरे से रात तक याद की यात्रा में कैसे और कब रहेंगे ये भी प्रोग्राम बनाओ। और बीच बीच में 2-3 मिनट के लिए संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप कर लो। जब कोई व्यक्त भाव में ज्यादा दिखाई दे तो उनको बिना कहे अपना व्यक्ति शांत रूप ऐसा धारण करो जो वह भी इशारे से सुन जाए। जबरदस्त, क्या पॉइंट है। मान लो आप जहाँ पे बैठे हो वहां पे कोई बहुत व्यक्त हो रहा है, माना बहुत ही वाचा में आ रहा है, आप उसको मुख से बोलेंगे अरे शांत हो जाओ, वो कहेगा आप अपना करो हम अपना कर रहे हैं, ऐसे अच्छा नहीं होगा ना, वायुमंडल खराब हो जाए। लेकिन आपने कुछ कहा नहीं, लेकिन आप अपने अव्यक्ति शांत स्वरूप में स्थित हो गए, तो वो भी इशारे से समझ जाएंगे। इससे वातावरण अव्यक्त रहेगा, अनोखापन दिखाई देगा और आप साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। जबरदस्त। जब कोई बातें किए जा रहे हैं और आप इसे इशारा करना चाहते हो तो आप इशारा इस तरह से ना करके इस तरह से करिए। अव्यक्ति शांत स्वरूप को अपने धारण कर लीजिए, तो उससे वाइब्रेशन फैलेगा और उसको भी मैसेज चला जाएगा। जबरदस्त। आज का स्लोगन, संपूर्ण सत्यता ही पवित्रता का आधार है, संपूर्ण सत्यता ही पवित्रता का आधार है। ओम शांति।